इतना मुश्किल वक्त है और देश का एक एक बंदा देश के साथ खड़ा है, लेकिन राहुल गांधी दुश्मन देश में हेडलाइंस बन रहे हैं। क्या सफाई है इसकी? सबसे पहले जय हिंद जय भारत। ऑडियंस भी बोल देंगे जय हिंद जय भारत। देखिए, जिस प्रकार राहुल गांधी जी को दिखाया जा रहा है, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो विदेश मंत्रालय से बात की वो बिल्कुल ठीक थी, पहली बात। दूसरी, आपने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। अरे वायरल तो देश के प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ के घर गए थे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, बिना सूचना भारत को दिए पाकिस्तान में लैंड किए थे, जब भी वायरल हुआ था, जब भी बड़ा वायरल हुआ था। और हमें चिंता थी देश के प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जिस प्रकार पाकिस्तान नवाज शरीफ घर गए थे। अब रही बात तोड़ मरोड़ के बताने की, राहुल गांधी अगर विपक्ष में है, और जहां तक विपक्ष ने कहा था कि इस सिंदूर ऑपरेशन में और पाकिस्तान के साथ जो भी युद्ध होगा देश के साथ खड़े हैं, देश सर्वोपरि। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। अगर पाकिस्तान ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की तो हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं। तो राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों कर दिया सर? थोड़ा सब्र रख लेते। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है ना, खत्म तो नहीं हुआ। ठीक है, आपको राजनीति करनी है, सवाल पूछना आपका हक बनता है, जनता का भी और विपक्ष का भी, लेकिन परिस्थितियां तो देखनी चाहिए ना। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार से विदेशों में सर्वदलीय बैठक के हमारे सांसद जाएंगे, किस प्रकार से हमने 4 सांसदों का 16 तारीख को हमें फोन आया कि आप 4 सांसदों के नाम बता दीजिए। हमने नाम बताए, उसमें से एक को जगह मिली और 3 को नहीं मिली। तो राजनीति, और जिस प्रकार से कांग्रेस के और सांसदों को बनाया गया, हम उनके खिलाफ नहीं है। अजय जी, आपको खुशी हो रही है कि राहुल गांधी दुश्मन देश में हेडलाइन बटोर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं हिंदुस्तान से सवाल पूछने का? हालांकि दुश्मन देश की परवाह नहीं करते हम, लेकिन जिस तरह की वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं और राहुल गांधी का नाम लेके कर रहे हैं, उनका ट्वीट देके कर रहे हैं। आपने सुना अभी कि एलओपी इस तरह की बात कर रहा है, तो सोचिए क्या हुआ होगा। हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट सही लग रहा है? सही किया उन्होंने, सेना को नमन, को मौका देके सही किया। सेना का सम्मान, सेना को नमन। जहां तक आपने राहुल गांधी के ट्वीट की बात की, मैंने तो कहा ना कि चर्चा का विषय बन गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना सुरक्षा के पाकिस्तान पहुंच गए थे। उस टाइम क्या ये हालात थे? उस टाइम युद्ध चल रहा था? नहीं, युद्ध नहीं चल रहा। नहीं, पूछ रही हूं, उस टाइम युद्ध चल रहा था? नहीं, प्रोटोकॉल तोड़ देंगे। देश के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ देंगे। बिना सुरक्षा कवच के हम नहीं भेजेंगे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी के साथ ऐसे ट्वीट करवाएंगे आप? सही है ट्वीट जी? युद्ध की परिस्थितियों में जो हालात बने हुए थे उसमें ये ट्वीट सही है? देखिए, वहां के अखबारों की अगर मैं हेडलाइन पढ़ना शुरू करूं, उसको बिल्कुल आप पढ़िए, बेस बनाकर आप सोचिए। आप एंकर हैं, आप पढ़िए। आपका दायित्व बनता है प्रश्न करना, मेरा दायित्व बनता है उत्तर देना। मैं बड़े ठोक पे जाके कह रहा हूं कि राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, आईटी सेल कुछ भी कर देता है, पाकिस्तान में भी काम कर देता है। वो पाकिस्तान के अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आपका आईटी सेल इतना मजबूत है कि तोड़ मरोड़ के बयान जो है पाकिस्तान को भी बता देते हैं कि राहुल गांधी की हेडलाइन कैसे चलानी है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही इनके नेता को बयान देती है कि जाकर इस तरह की बातें बोलो और फिर उसके बाद पाकिस्तान में करो। एक तो इस देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज और ऑपोजिशन लीडर्स हैं, वो भारत में नहीं पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाले हैं जाके। मतलब एक एक बात उनकी यहां से वहां जाकर बोली जाती है, कही जाती है, वीडियो एडिटेड, उसके बाद तमाम चीजें, और ये कहते हैं कि हम सरकार। अरे आपके मंत्री ने क्या बोला? आपके मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या बोला? कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए क्या बोला? आप इनको रोक दीजिए, मैं अजय जी, उन्होंने बहुत शांति से आपकी पूरी बात सुनी, अब आप उनकी भी सारे जवाब सुनिए। थैंक यू। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में इस समय जंग है, वॉर है, लड़ाई है। ये शोले के उस अमिताभ बच्चन की तरह कर रहे हैं कि दोस्त मेरा है तो बहुत ठीक, बस जरा सी शराब पी लेता है। दोस्त मेरा है तो बहुत ठीक, कभी कभी नाच गाना देखने चला जाता है। प्लीज बीच में नहीं, इनको ये बार-बार क्या हो गया इनको? रोकेंगे पिक्चर का उदाहरण। हम पिक्चर की ऐड नहीं करने आए, हम देश की सेना का सम्मान करने आए। ठीक है सर, एक सेकंड। हम पिक्चर के डायलॉग की ऐड नहीं करने आए। ठीक है सर, हो गया आपका? सुन लेते हैं। अपने समय में बोला नहीं जाता, बीच में बार बार कूदना। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं बहुत साफ है,
इस देश में जब हम अपने पड़ोसी से, एक बदतमीज पड़ोसी से लड़ाई लड़ रहे हो, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहां पर खड़े होकर इस देश के साथ दें। इस देश की जनता से तो जय हिंद बुलवा दिया। एक बार राहुल गांधी को भी कहिए, अपनी पार्टी को भी कहिए कि इस तरह के भाषण ना दें। आपको अंततः चुनाव इन्हीं के यहां पर लड़ना है, चुनाव में जाना ही जनता के बीच में। प्लीज बीच में मत बोलिए। मैडम आप इनको रोके, मान लिया वर्बल डायरिया कोई चीज है, सारी उल्टी यहीं कर देनी है कि रुको जरा भाई, ये गलत बात है। प्लीज आप तो इशारा, और मैं किसकी तरफ करूंगा भाई? कमाल बात होगी। मतलब पैनल में मेरे साथ ये है, इशारा में राहुल गांधी की तरफ करूं क्या? होगा तो इशारे का उत्तर भी होगा। अजय जी